नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनोटॉक्स में। बात करते हैं आज के एफआई और डीआई डाटा के बारे में। तो आज एफआई वालों ने कैश मार्केट में बाइंग की है 5,236 करोड़ की। वही डीआई वालों ने कैश मार्केट में बाइंग की है 1,014 करोड़ की। फाइनली आज बड़े दिनों के बाद एफआई वालों ने 5,000 की बाइंग की है। वैसे ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि जो मार्केट में आज हुआ है वो तो सबको पता होगा कि आज क्या हुआ है। मार्केट में इतनी तगड़ी रैली ये 12 मई 2025 को आई थी। उसके बाद ये आज रैली आई है। करीब करीब 2.5% की उछाल थी सभी इंडेक्स में, मतलब मेन मेन इंडेक्स में। वही अभी इंडेक्स देखें तो देखो, सेंसेक्स 2072 अंक उछला, यानी 2.5% से ज़्यादा। वही निफ्टी फिफ्टी देखें, 639 पॉइंट उछला, ये भी 2.5% से ज़्यादा। वही निफ्टी बैंक देखें, 1422 पॉइंट उछला, करीब करीब 2.5%। वही मिड कैप देखें तो 1639 पॉइंट, ये 3% के करीब पहुंच गया था। वही अदर इंडेक्स देखें तो देखो, नेक्स्ट 50 देखो 1776, वही निफ्टी 100 देखो 657, वही निफ्टी 200 देखो 364, वही निफ्टी 500 देखो 609। मतलब कुल मिला के आज मार्केट में सभी सेक्टर में तेजी रही, सभी इंडेक्स में तेजी रही। वही मार्केट का पैटर्न देखो, तो मार्केट का पैटर्न इस हिसाब से देखो। मार्केट ओपन हुआ 26,000 के ऊपर, ओपन हुआ 26,000 करीब 400 तक का ओपन हुआ। और प्रीवियस क्लोजिंग क्या था, 25,088 पे। और अंत में ये 3 बजे बंद हुआ है 25,727 पर। अगर यही 25,750 हो जाता तो और अच्छा हो जाता। फिर भी मार्केट अभी बहुत अच्छे मूड में आ गया, क्योंकि 25,500 क्रॉस करना बहुत अच्छा। और रेंज देखिए, ये 9 बजे के बाद जैसे थोड़ा सा स्लो हुआ, उसके बाद एक ही रेंज में मार्केट चला, मतलब 25,700 के रेंज में चला मार्केट। और पूरा दिन उसी में ट्रेड हुआ। और बाकी देखें कमोडिटी मार्केट, तो कमोडिटी मार्केट भी इसी ट्रेड डील के वजह से ही ऊपर गया, करीब करीब 2.5% ऊपर चला गया। जिसमें गोल्ड देखो, गोल्ड देखो 1,52,112 पे चल रहा है, करीब 5.5% उछाल के साथ। वही सिल्वर, भाई सिल्वर 13% की उछाल हो गई इसमें आज तो, 2,66,900 पे चल रहा है। वही कॉपर देखो 5.5% उछाल के साथ 1,285 पे। जिंक 325 पे, जिंक में थोड़ी उछाल रही। वही देखे क्रूड ऑयल पे, तो क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं रही, बस हाफ परसेंट की उछाल रही है। पर अभी क्रूड ऑयल से संबंधित ट्रेड डील में कुछ संदेह बना हुआ है, जो भी मैं बात करूंगा इसके बारे में। वही नेचुरल गैस देखिए, इसमें गिरावट आई है। वही देखे सेक्टर वाइज इंडेक्स देखे तो ऑटो सेक्टर में 751 अंक का उछाल रहा है, करीब करीब 3% के करीब पहुंच गया था। वही निफ्टी आईटी देखिए 537 पॉइंट का उछाल रहा। वही पब्लिक सेक्टर यूनिट देखिए बैंक, ये 227 अंक का उछाल रहा, 2.5% से करीब ज़्यादा रहा। वही फाइनेंस सर्विस देखिए 3.5% के करीब पहुंच गया था, 875% अंक की उछाल। वही फार्मा देखिए 650 अंक की उछाल, एफएमसीजी 183 अंक का उछाल, मेटल 331 पॉइंट का उछाल। वही रियल इस्टेट देखें तो 37 पॉइंट का उछाल है, 4.5% से ज़्यादा की उछाल है। मीडिया देखो 20 पॉइंट की उछाल, एनर्जी 1,044 पॉइंट की उछाल। वही प्राइवेट बैंक देखो 706 अंक की उछाल, हेल्थ केयर 435 अंक का उछाल। वही ऑयल एंड गैस 223 अंक का उछाल, इंडिया MFG 458 अंक का उछाल। वही इंडियन डिफेंस 182 पॉइंट का उछाल। कुल मिला के अब देखें बात ट्रेड डील की करते हैं, क्योंकि आज जो हुआ वो ट्रेड डील की वजह से ही। जैसे कल रात को ट्रेड डील की घोषणा हुई, उसके बाद मार्केट ने अपना रुख बदल दिया। गिफ्ट निफ्टी तो इतना हाई पहुंच गया था, ये देखो बिल्कुल 700-800 अंक पॉइंट पॉजिटिव हो गया था। बाकी ट्रेड डील अंत तक हो ही गई, पर कुछ संदेह अभी भी बना है, जिसमें से पहला संदेह ये है कि अमेरिका इंडियन गुड्स को जो भेजेगा भारत अमेरिका में, उस पे वो 18% जीएसटी, मतलब वो लगाएगा टैक्स। पर जो अमेरिका भेजेगा उस पे वो 0% भारत लगाएगा, ऐसा मतलब ट्रम्प का कहना है। तो ये चीज़ तो शायद भारत के लिए नुकसान के लिए हो जाएगा। पर और एक चीज़ और है, एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें अभी खुल के बातें नहीं हुई हैं।
ये एग्रीकल्चर माना गया है या नहीं माना गया है कि इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं टैक्स लगेगा, ये चीज़ें अभी टैरिफ के अंडर आई हैं कि नहीं आई हैं, ये अभी इस पे भी चर्चा होनी है। और अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा, बल्कि भारत ने अभी ये चीज़ पब्लिकली अभी नहीं कहा है कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा, पर उसने ये घोषणा की है कि भारत अब तेल लेना बंद कर देगा रूस से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो सेक्टर में अभी फँसी हुई हैं ट्रेड डील पे, ये अभी जब क्लियर हो जाएँगी तो मानो मार्केट 100% और तेज़ी से भागेगा।